जब भी 1 डिग्री अमीन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इमीन बनाएगा। 2 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इनएमाइन बनाएगा। लेकिन 3 डिग्री अमीन कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके पास हटाने के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं। बोलो क्लियर है। चलो तो बेटा बात कर रहे हैं, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है लेकिन रिएक्शंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बोर्ड में मैकेनिज्म आता है और नीट और जेई में डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाता है, हम सोचते रह जाते हैं क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं आपको बताता हूँ कार्बोनिल ग्रुप्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली देखो, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में ही बात करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में मेनली हम किसको कंसीडर करते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की, जो कौन है हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हम क्या लिख देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है बेटा हमारे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हमारे कार्बोनिल कंपाउंड। अब जब भी कार्बोनिल कंपाउंड की बात होगी तो हमेशा एक बात याद रखनी है, कार्बोनिल कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है ना, वो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, याद रखने की वाली बात है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट में हम बोलेंगे NAR। आज के बाद याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जितने भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड है सब कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दैट मींस किसका एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। बोलो क्लियर है। कैसे, एक बार मैकेनिज्म देखें। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, जरा मेरी हेल्प करना, मुझे बताना जहां पे लाइट है, ठीक है। चलो देखो, मैंने एग्जांपल लिया, मेरा एग्जांपल है CH3C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज एन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड क्या कार्बोनिल कंपाउंड है। जैसे ही मैं इसके पास रिएजेंट लाऊंगा तो मेरे रिएजेंट में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों होते हैं। और मुझसे बोला कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो मैकेनिज्म की अगर बात करें, देखो लाइट तो नहीं आ रही है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन का नाम ही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दैट मींस ऐड कौन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। बोलो क्लियर है। तो चलो पहले न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं। देखो आपके पास आया CH3C डबल बॉन्ड O और H, आपके पास कौन आया, Nu नेगेटिव E पॉजिटिव, दिख रहा है। अब होगा क्या, जैसे ही ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि भाई नेगेटिव पॉजिटिव है, तो कार्बोनिल कंपाउंड, देखो सुनो, कंपाउंड पोलैरिटी कैसे बनाएगा, अपने मल्टीपल बॉन्ड तोड़ के बनाएगा, या तो अपना डबल बॉन्ड तोड़ेगा या अपना ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेगा। इसी तरह से कोई भी कंपाउंड अपने अंदर पोलैरिटी जनरेट करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एल्केन्स आर नॉन पोलर, क्योंकि उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। लेकिन एल्कीन, एल्काइन आर पोलर, क्योंकि उनमें मल्टीपल बॉन्ड है। तो अब कोई भी कंपाउंड पोलैरिटी जनरेट करेगा, उसकी दो तरीके होंगे। पहले तो उसके पास या तो मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, या उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला CH3, देखो ये एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला CH3CH2Cl एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड पार्ट है वो कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो जनरेट हो गई पोलैरिटी। मैंने बोला अल्कोहल CH3CH2OH, देखो नेगेटिव और जनरेट हुई ना पोलैरिटी, पता चल रहा है। अब इनमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन कौन जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी पोलैरिटी जनरेट हो रही है। तो पोलैरिटी जनरेट करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए, याद रखना, ये बहुत बेसिक सी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, है ना। इसको मिटा देते हैं। अब देखो पोलैरिटी यहाँ पे कौन जनरेट करेगा, मल्टीपल बॉन्ड,
लेकिन यार कैसे पता चले कि किस पे नेगेटिव है किस पे पॉजिटिव है? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव आएगा और दूसरे पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, O नेगेटिव C पॉजिटिव। रिएक्शन का क्या नाम है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कौन ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो सीधे NU को पॉजिटिव पे ऐड करो और क्या बन गया? CH3CO नेगेटिव H एंड NU। दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है? अब ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट थी, है ना? आप चाहो तो यहां लिख देना स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या होगी? स्टेप नंबर सेकंड में अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब देखो CH3CO नेगेटिव H और NU। अब इसके पास कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? नेगेटिव पे। और क्या बन जाएगा? CH3COE NU और H। बोलो पता चला? अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये कार्बन जो है क्या कायरल कार्बन है? क्या इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है? अगर ये कार्बन कायरल कार्बन है, इसका मतलब क्या करेगा? ये ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो या तो ये बनाएगा डी फॉर्म या बनाएगा एल फॉर्म। तो डी एंड एल फॉर्म को दोनों को बनाएगा भाई। और अगर दोनों बन रही है, दोनों फॉर्म बनेगी ना। और अगर दोनों बन रही है तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा? हमेशा रेसिमिक मिक्सचर। तो हमेशा क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। तो आज के बाद याद रखना भाई इस बात को कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी ना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब यहीं से कुछ चीजें सीखते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड कितना रिएक्टिव है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा हूं किसके, बहुत ध्यान से देखना। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तभी तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है। अब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताना जरा क्या है? 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 तो पाई था ना। 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। यानी कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2। अब sp2 कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल के फास्टली अटैक कर पाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बोलो हाँ या ना? जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। सेकंड एक बात बताओ, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स लगा दूं, बड़े बड़े ग्रुप लगा दूं, तो क्या न्यूक्लियोफाइल आराम से आ पाएगा? वो बल्कि ग्रुप उसको एंटर होने देंगे? नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई। तो जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी उतना न्यूक्लियोफाइल कम अटैक करेगा क्या? तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो ये बात समझ आ रही है? तो आज के बाद याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा नीट में और बोर्ड में एमसीक्यू वगैरह में आ जाएगा, है ना। और क्वेश्चन क्या आएगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग या कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करोगे? तो एक क्वेश्चन करता हूं, लिखता हूं, उसको आप लोग करो, है ना। मेरा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज the following in their reactivity order towards nucleophilic addition reaction towards NAR. First H C double bond O और H, और CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। दिस इज द फर्स्ट। बोलो दिख रहा है सबको? सेकंड देखो,
CH3 C डबल बॉन्ड O और H, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और CH3 C डबल बॉन्ड और O और CH3। बोलो अरेंज कर पाओगे? लो एक और देता हूं, थर्ड PH, ऐसे लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और PH C डबल बॉन्ड O और H, और PH C डबल बॉन्ड O और R। व्हाट इज R? एल्काइल ग्रुप। तो R की जगह आप CH3 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? CH3। कितने हो गए? 3। एक और दे देता हूं, ठीक है, फोर्थ CHO, CHO मतलब एल्डिहाइड, और NO2, और दूसरा ये बेंजल्डिहाइड था, CHO, एंड द थर्ड वन इज CHO और CH3। ठीक है, अब पहले आप इसको नोट करो, फिर इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को अरेंज करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, करो बेटा। चलो देखो बेटा, मैं बताता हूं, देखते हैं जरा। देखो फर्स्ट वाले में बॉन्ड तोड़ो, जैसे बॉन्ड तोड़ा यहां पर नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, यहां पे भी बॉन्ड तोड़ो, नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहां पे भी बॉन्ड तोड़ा तो नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो कुछ इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं पॉजिटिव को, लेकिन CH3 क्या कर रहा है? पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कम। यहाँ पे 2 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? और कम हो गया। अब जरा बताओ, रिएक्टिविटी तो किस पे डिपेंड करती है? जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे? फर्स्ट वाले पे, और सबसे कम किस पे? थर्ड वाले पे। दूसरा, आप चाहो तो स्टेरिक इंट्रेंस से देख लो, सबसे ज्यादा स्टेरिक इंट्रेंस किसकी? 2 CH3 है, जबकि यहाँ 1 CH3 है, और यहाँ तो छोटे छोटे से कौन है? छुटके छुटके से हाइड्रोजन है। तो स्टेरिक इंट्रेंस इसकी सबसे ज्यादा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। बोलो पता चल रहा है? यहाँ पे देखो फिर से बॉन्ड तोड़ दो, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे भी तोड़ो नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे भी तोड़ो नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो यहाँ पे CH3 दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, लेकिन यहाँ पे CH3 CH2 दोनों दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? और ज्यादा कम होगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक कमाल की चीज देखो, यहाँ पे भी दोनों CH3 दे रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये इनडायरेक्टली दे रहा है, ये CH3 CH2 को दे रहा है और ये CH2 यहाँ दे रहा है, जबकि दोनों CH3 क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम होगा, और ज्यादा कम होने की वजह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बोलो पता चला? आसान है। उसका देखो अगला देखो जरा, और थर्ड जो है बेटा देखो उसमें भी साफ साफ दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आया तो CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पर बेंजीन नहीं है भाई, जैसी बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, पहली बात तो बेंजीन रिंग कैसा ग्रुप है? बल्कि ग्रुप है ना, तो स्टेरिक इंट्रेंस ही देख लो, यहाँ पे सिर्फ एक CH3 था, ये बेंजीन रिंग है बल्कि, और यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ CH3 भी आ गया था और ज्यादा बल्कि। तो आप स्टेरिक इंट्रेंस देख लो, दोनों में से कुछ भी देख सकते हो भाई, है ना। तो स्टेरिक इंट्रेंस सबसे ज्यादा किसकी? थर्ड वाले की। देन सेकंड और सबसे कम किसकी? फर्स्ट वाले की। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? इस तरह से। यहां पर देखो ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जरा मुझे बताओ, NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जो कार्बनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, CH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बोलो है आसान? ये वाला तो आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब देखो यहीं पे मैं आपको बताता हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस है ना, एक बार मैं उन रिएक्शंस को लिख देता हूं, देन फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे और उन रिएक्शंस को भी करेंगे, है ना। देखो जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हो इस चैप्टर में, तो वहां पे आपको कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो जब भी बच्चों हम लोग न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर यहां पर हम लोग 7 रिएक्शन पढ़ते हैं मेनली। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? देखो, द फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ HCN in presence of NaCN. First reaction. Second reaction, reaction with NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड है ना। थर्ड रिएक्शन विथ, जब लाइट पे आए मुझे बता देना, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शन नंबर फोर्थ, रिएक्शन विथ अमाइंस। रिएक्शन नंबर फिफ्थ, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और साथ में पानी जरूर डालना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, है ना। रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन विथ एल्कोहल्स, एल्कोहल। और चाहो तो एक रिएक्शन और ऐड कर लो, 8th, रिएक्शन विथ डाइऑल। डाइऑल का मतलब ये भी अल्कोहल है, लेकिन कौन सा है? डाइऑल, यानी 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमें करनी है ना। जरा मुझे बताओ क्या ये आपने कर लिया? इसको मिटा दूं, है ना। अब देखो, सबसे पहली रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, रिएक्शन विथ HCN इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN। अब यहां से मैं आपको काफी चीजें अब बताऊंगा, है ना, बहुत आसान सी चीजें, बस आपको ध्यान रखना है। तो देखो, इसको मिटा देते हैं जरा, और फिर बात करते हैं रिएक्शन विथ HCN इन प्रेजेंस ऑफ NaCN, ठीक है। देखो, हम बात कर रहे हैं, यहां लाइन खींचते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हमारी, रिएक्शन नंबर फर्स्ट, रिएक्शन विथ HCN इन प्रेजेंस ऑफ NaCN। अब देखो, सबसे पहले एक चीज सुनो कि हमने HCN के साथ NaCN क्यों यूज किया। HCN जो है हमारा वो एक वीक एसिड है, जिसकी वजह से नॉट इजिली गिव्स CN नेगेटिव, आसानी से नहीं देगा। और CN नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, N से नेगेटिव, N से न्यूक्लियोफाइल, तो नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो जब आसानी से नहीं न्यूक्लियोफाइल देगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे हो पाएगी? जबकि अगर हम NaCN की बात करें तो NaCN क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, NaCN इज अ सॉल्ट, और ये इजिली गिव्स CN नेगेटिव, आसानी से देगा। तो ये HCN की हेल्प करने के लिए आता है। कैसे? देखो, रिएक्शन देखते हैं। मेरी रिएक्शन है CH3 डबल बॉन्ड O और H, इसके पास आया HCN इन प्रेजेंस ऑफ NaCN, और बोला कि बताओ भैया कंपाउंड क्या बनेगा। तो हम तो मैकेनिज्म वाइज देखते हैं। देखो, मैकेनिज्म क्या होगा, अगर मैकेनिज्म वाइज देखूं तो CH3 डबल बॉन्ड O और H, और HCN तो साथ में है ही, लेकिन NaCN का NaCN, Na पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ना, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ, और Cn नेगेटिव किससे आएगा? NaCN से आएगा। और जैसे Cn यहाँ पे आया तो कंपाउंड क्या बना? CH3 O नेगेटिव H और Cn, ये कंपाउंड बना। अब Na पॉजिटिव जो है वो कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। Na पॉजिटिव का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, यानी Na बस मीडियम में तैरता रहेगा। अब होगा क्या? इसके पास आया HCN,
HCN, और अब देखो H पॉजिटिव और CN, जिससे H पॉजिटिव कहां पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और देखो क्या बना, CH3COH और यहां पर H और ये Cn, और देखो जो Cn नेगेटिव है वो कहां से लिया था, NaCN से लिया था ना, तो NaCN में Cn नेगेटिव क्या होगा, वापस चला जाएगा, और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका बेटा, साइनोहाइड्रिन नाम है इसका। बोलो ये बात क्लियर हुई। जरा बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरल कार्बन है, तो ये क्या बनाएगा, रेसिमिक मिक्सचर यानी DL दोनों फॉर्म, यानी क्या बनाएगा, रेसिमिक मिक्सचर, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, बोलो हाँ या ना। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सुनो, यहां तक हर बच्चा बना लेता है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो, वो देखो ब्लैक कलर से बनाऊंगा, CH3COH एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या ये वही है, क्या ये वही है। अब अगर यही है तो अगर मुझे एरो पे लिख के दे दिया जाए H3O पॉजिटिव, यानी मैं इसका क्या करा रहा हूं, मैं इसका करा रहा हूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हम किसका कराएंगे, सिर्फ साइनाइड पार्ट का, तो हाइड्रोलिसिस में हम हमेशा क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। तो देखो आप क्या करोगे, इन बॉन्ड को तोड़ोगे, देखो इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तीनों बॉन्ड टूटेंगे, जब तीनों बॉन्ड टूटेंगे और वाटर आ रहा है, तो वाटर आ रहा है तो बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे कैसे आएगा बेटा, पॉजिटिव। अब जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो होगा क्या, पॉजिटिव की तरफ तो क्या आएगा, OH नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ कौन आएगा, सेम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, बोलो दिख रहा है। अब नाइट्रोजन के साथ तीनों हाइड्रोजन आ गए तो NH3 तो क्या बाहर, और क्या बचा, आपका बचा CH3 CHOH एंड C, OH OH और OH प्लस NH3 हो गया बाहर, यहां लिख देते हैं माइनस हो गया NH3 बाहर निकल गया, और अब एक कार्बन पे दो OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, यहां तो कितने हैं, 3 है, तो क्या होगा, अगेन वाटर रिमूव होगा, अरे बोलो हाँ या ना, और वाटर रिमूव होगा तो ये हो गया माइनस वाटर, माइनस हो गया पानी, और क्या बना, CH3 CHOH एंड C डबल बॉन्ड हो और OH, यानी क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बना है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, क्या बना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये था कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से। अगर बेटा इसी का मैं पार्शियल, एग्जामिनर लिख के देगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराऊं, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, अब तीनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे, अब कितने बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे, पार्शियल में कितने बॉन्ड टूटते हैं, 2 बॉन्ड, ध्यान रखना, देखो चालू है ना, हाँ, तो कितने बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड, और अगर 2 बॉन्ड टूटे तो आपका क्या बना, CH3 CHOH, और यहां पे C के साथ 2 OH जुड़ गए क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे थे, और N के साथ 2 H जुड़ गए, फिर से एक कार्बन पे 2 OH, बोलो क्या है, हाईली स्टेबल, फिर से क्या रिमूव हुआ, वाटर माइनस हो गया, देखो ये वाटर माइनस हो गया, और क्या बना, CH3 CHOH एंड C डबल बॉन्ड हो NH2, बोलो क्या है ये, अमाइड, C डबल बॉन्ड हो NH2 ग्रुप इज अमाइड, बोलो पता चला। लास्ट रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब जैसे NiPTPT यूज कर दिया, LiAlH4 यूज कर दिया, तो ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करने पे क्या होगा, सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। अब Cn में कितने पाई बॉन्ड है भाई, 2 पाई बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड थे टोटल, एक सिग्मा और 2, दोनों पाई टूट के दोनों तरफ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और क्या बनेगा, CH3 CHOH एंड CH2 NH2, बोलो क्या है ये, अमाइन, बोलो पता चला अमाइन। तो क्या आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन कर सकते हो।
तो ये है आगे की स्टेप्स जो होती है। बोलो क्लियर है? बोलो कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है एक बार इसको नोट करो। देन सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। देन फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। करो बेटा नोट। चलो तो देखो बेटा आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की, रिएक्शन विद NaHSO3, है ना। तो इसको मिटाते हैं जरा और हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद NaHSO3, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे अपन वो भी देखते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं रिएक्शन नंबर सेकंड, हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद NaHSO3, है ना। NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। नाम याद रखना, चाहो तो मैं लिख देता हूं। NaHSO3 इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज NaHSO3। अब देखो होगा क्या, जैसे ही आप NaHSO3 को यूज करते हो तो वो पहले ब्रेक डाउन होता है Na पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव, और HSO3 नेगेटिव जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव में। और जैसे ही आपका कार्बोनिल कंपाउंड आता है, जैसे मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो देखो नेगेटिव वाला पार्ट कौन बना लास्ट में, SO3 2 नेगेटिव। तो SO3 2 नेगेटिव फटाफट से न्यूक्लियोफाइल है, भाग के आएगा और कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, और क्या बना देगा CH3 CO नेगेटिव H और SO3 नेगेटिव बना देगा। अब क्या होगा, जो आपका CH3 CHO नेगेटिव और SO3 नेगेटिव है, इसके पास बेटा आएगा आपका Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव आके जुड़ जाता है SO3 से, और क्या बनाएगा CH3 CHO नेगेटिव SO3 Na, और जो आपका CH3 CHO नेगेटिव था और SO3 Na पॉजिटिव था, उसके पास आता है H पॉजिटिव आयन, क्योंकि H पॉजिटिव भी है, और H पॉजिटिव आके कहां जुड़ता है CH3 CHOH और SO3 Na। अब पहले सवाल ये आता है कि सर Na जो है वो ऑक्सीजन से आके क्यों नहीं जुड़ा, है ना, यानी SO3 से आके क्यों जुड़ा, OH के ऑक्सीजन से O नेगेटिव से क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि वो साइज के अकॉर्डिंग जुड़ता है, ठीक है। तो Na जो है वो सूटेबल है किसके साथ, SO3 के साथ, और H सूटेबल है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना है आपका, ये होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, और इसी को NaHSO3 को हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव्स, यहां लिखता हूं नोट डाल करके, पॉइंट नंबर फर्स्ट, carbonyl compounds gives white crystalline precipitate with carbonyl compounds with carbonyl white precipitate with NaHSO3. So this reaction is used for separation and purification of carbonyl compounds। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन एंड
नॉन मिथाइल कीटोन, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉन मिथाइल ketones not react with NaHSO3 due to their less reactivity. उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, यानी उनकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, मैं बोलूं कि द सुटेबल रिएजेंट फॉर सेपरेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सुटेबल reagent for separation of acetaldehyde from acetophenone, कौन सा सुटेबल रिएजेंट है जिसको आप यूज करोगे? तो पहला रिएजेंट में दे रहा हूं ए, SCN इन प्रेजेंस ऑफ NaCN, बी रिएजेंट दिया NaHSO3, सी रिएजेंट दे रहा हूं मैं NH2 एंड डी रिएजेंट दे रहा हूं मैं CH3MgBr। तो बोलो किस रिएजेंट से सेपरेट करोगे? सेकंड वाला NaHSO3 से सेपरेट करोगे। नेक्स्ट अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड does not react with NaHSO3, सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सेम ही चीज है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, ताकि आपको बता रहे हैं ना। अब आपको ऑप्शन दिया है फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O और H A, बी आपको दिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, सी आपको दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और डी ऑप्शन बेटा आपको दिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। बोलो कौन सा होगा? कौन सा वाला? फोर्थ वाला। कि फोर्थ वाला क्या है? नॉन मिथाइल कीटोन है। देखो ये तो एल्डिहाइड करेगा ही करेगा, ये भी एल्डिहाइड करेगा, ये कीटोन है लेकिन मिथाइल ग्रुप है ना, एटलीस्ट एक हो लेकिन होना चाहिए, लेकिन इसमें सी डबल बॉन्ड ओ से कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा, ठीक है, तो इसलिए ये आंसर है। अच्छा देखो आपको एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर भी बता दूं एक बार। देखो अगर मैं एसिटोफिनॉन की बात करूं, एसिटोफिनॉन की, और साथ में बेंजोफिनॉन की बात करूं, ठीक है, एग्जाम में स्ट्रक्चर भी दे सकता है। तो एसिटोफिनॉन का मतलब है कि बेंजीन रिंग है, उससे सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। कई बार एग्जामिनर इसको ऐसे भी लिख सकता है PH C डबल बॉन्ड ओ CH3, कई बार एग्जामिनर ऐसे भी लिखता है AR C डबल बॉन्ड ओ CH3, तो ये एसिटोफिनॉन। बेंजोफिनॉन क्या होगा बेटा? बेंजोफिनॉन इज आपके पास C डबल बॉन्ड ओ और फिर से एक और बेंजीन रिंग, या कई बार एग्जामिनर इसको ऐसे लिख देगा PH C डबल बॉन्ड O PH, एंड द थर्ड एग्जामिनर और कैसे लिखता है AR C डबल बॉन्ड O AR। बोलो पता चला? तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना, इसको नोट करो, देन फिर हम लोग थर्ड फोर्थ सारी रिएक्शंस आज ही करेंगे, करो जरा नोट। चलो देखो नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों अपन लोग रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो देखो कैसे होगी रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव,
और पहले देखते हैं कि अमोनिया डेरिवेटिव होते क्या है, उसको देखो। ये तो सबने नोट कर लिया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों अमोनिया डेरिवेटिव्स होते क्या है। तो देखो रिएक्शन नंबर 3 है हमारी, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब देखो क्या होती है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जैसे आपका है अमोनिया, अमोनिया इज NH3। व्हाट इज NH3? अमोनिया। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को माइनस करके कोई भी एक ग्रुप Z मतलब एनी ग्रुप को जब आप ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है NH2Z। और यही क्या बन गया आपका अमोनिया डेरिवेटिव। तो यही आपका बन गया अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्सिलअमीन, हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, है ना। तो ये सब क्या है डेरिवेटिव्स है ना। तो चलो देखते हैं। अच्छा अमीन्स भी क्या है डेरिवेटिव है ना। तो इसको करते कैसे, यहां पे हम लोग लिखते हैं हमारा रिएक्टेंट, है ना। यहां रिएक्टेंट लिख रहा हूं, यहां पे आपका अमोनिया डेरिवेटिव लिख रहा हूं, अमोनिया डेरिवेटिव, और यहां पे आपका लिख रहा हूं बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट तो आपका मैं ये वाला ले रहा हूं CH3, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं, तो मैंने तो एल्डिहाइड लिया, है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले अमोनिया डेरिवेटिव आप कौन सा ले रहे हो, सबसे पहला अमोनिया डेरिवेटिव मैं ले रहा हूं NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल अमीन। बोलो भाई चला। और अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन कराना है, वाटर को रिमूव कराना होगा और कार्बन से इस ग्रुप को जोड़ना होगा। जैसे मैं आपको करके बताता हूं, अलग से करके बताता हूं। जैसे आपके पास था CH3, C डबल बॉन्ड O और H, देखो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, साथ में यहां पे मैंने लिखा NH2, देखो दिस इज NH2 एंड OH। तो मैं क्या करूंगा, हर बार वाटर को माइनस कर दूंगा। जैसे ही वाटर को माइनस किया तो मेरे पास क्या बना, CH3CH, ये वाला है साथ में डबल बॉन्ड N और OH। बोलो दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप ऐड हो रहा है, बोलो हाँ या ना, लेकिन कुछ एलिमिनेट भी हो रहा है। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, जब भी आप रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव कराओगे तो ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी एडिशन भी हो रहा है लेकिन साथ साथ एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो पूछा जाता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन एलिमिनेशन है, क्या है, तो एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ पा रहे हो। चलो देखो, अब जैसी इसकी इससे रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट तो अपन ने बना ही लिया। क्या बनाया प्रोडक्ट अपना, CH3CH डबल बॉन्ड N और OH, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्साइन। क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। सेकंड रिएजेंट आप यूज कर लो, देखो यहां कर लेते हैं, वहां लाइट आ रही होगी, NH2 इज हाइड्रोजीन, सबको पता है हाइड्रोजीन। अब किसी भी एक नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन हटा दो ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड N और NH2, इसका नाम होगा बेटा हाइड्रा जोन। जीन से क्या हो गया, जोन। ठीक है, थर्ड NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं बेटा सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। अब यहां पे कंफ्यूजन है कि भाई मेरे पास अब की बार यहां तो किसी भी नाइट्रोजन से हटा सकते थे, लेकिन यहां 3 नाइट्रोजन है, तीनों की पोजीशन अलग अलग है। अब किस नाइट्रोजन से हटाएं, देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ डायरेक्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मींस ये अवेलेबल नहीं है। ये वाला भी डायरेक्टली करेगा, लोन पेयर सिंगल डबल, यानी ये भी अवेलेबल, लेकिन यहां पे ये डायरेक्टली C डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी ये अवेलेबल है।
यानी यहां से हाइड्रोजन हटेगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O और NH2, और सेमी कार्बाजाइड से बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। बोलो पता चला। फोर्थ मैंने बोला NH2 NH और बेंजीन रिंग, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम है, फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसका भी ये वाला हाइड्रोजन जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH और यहां पर बेंजीन रिंग, और क्या नाम आ गया, फिनाइल हाइड्रा जोन। बोलो भाई चला। लास्ट द फिफ्थ वन, NH2NH बेंजीन रिंग NO2 और NO2, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम है, फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा, इसी को हम लोग प्यार से ना 2,4-DNP बोलते हैं। सुना 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, जबकि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट सिर्फ कौन देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, तो कौन सा टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। ये है वो 2,4-DNP। और जैसी इसकी रिएक्शन होगी तो वापस यहाँ पे वही वाला पार्ट बन गया। लो CH3 CH डबल बॉन्ड N NH बेंजीन रिंग और NO2 और NO2, और क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाँ हाइड्राजोन। लो बोलो, है आसान, कर पाओगे, अरे बोलो, है ना। तो कुछ नहीं करना है, क्या याद रखना है कि ये कैसी रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव जो है वो कैसी रिएक्शन है, एडिशन, हाँ एडिशन एलिमिनेशन, हाँ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा देखो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, कितनी हो गई, 3 रिएक्शन हो गई, चौथी रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन विथ अमीन्स। अमीन्स भी बोलो क्या, अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं, होते हैं ना, होते हैं भाई, होते हैं। अमीन क्या होता है, RNH2, तो NH3 से एक हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप लगा दिया ना, तो अमीन्स भी क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव है। इसका मतलब इनमें भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडिशन एडिशन एलिमिनेशन, हाँ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो समझ आ रहा है। हाँ अब देखो ध्यान से कैसे होगी। फर्स्ट, ये 3 पार्ट में कर रहा हूं। ए मैंने बोला CH3 ऐसे लिखते हैं, CH3 NH2, बोलो कितना डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन। जब भी 1 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, डबल बॉन्ड O और H, यहाँ आपको फिर से वाटर ही निकालना है, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, है ना। देखो जैसी बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पर नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, तो क्या वो पॉजिटिव को डोनेट कर देगा, कि लोन पेयर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, और क्या बना CH3N H और H NH2 एंड C के साथ H और CH3 और O नेगेटिव। बोलो दिख रहा है। हाँ अब क्या होगा, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर कैसे चार्ज आता है, कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना जो लोन पेयर देता है। तो नाइट्रोजन क्या बोलेगा, मेरा पॉजिटिव हट जाए। अगर ये अपना पॉजिटिव हटाएगा, पॉजिटिव को हटाने के लिए क्या करेगा, इसको H की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और H पॉजिटिव किसके पास चला गया, O के पास। और स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 NH CH OH और CH3, और जैसे इसको हीट करते हैं यहां से माइनस हो जाता है वाटर, माइनस हुआ पानी, और क्या बना CH3 N डबल बॉन्ड CH और
CH3। इसको बोलते हैं बेटा इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। तो इमीन किससे बनता है? 1 डिग्री अमीन से। देखो बी, CH3 NH CH3 कितना डिग्री अमीन? 2 डिग्री अमीन। अगर 2 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा CH3 C डबल बॉन्ड ओ H के साथ, बॉन्ड शिफ्ट नेगेटिव और नाइट्रोजन फिर से अपना लोन पेयर किसको देगा? पॉजिटिव को, कार्बन को। और क्या बना बेटा? CH3 और NH, हाँ NH पॉजिटिव, वेरी गुड, H, और इस पे क्या आया? पॉजिटिव। और यहाँ पे ये CH3 ये वाला था और इससे ये कार्बन जुड़ा है, तो CH CH3 और इसके ऊपर क्या है? O नेगेटिव। अब क्या होगा देखो, फिर से नाइट्रोजन पॉजिटिव हटाने के लिए अपना हाइड्रोजन देगा, और जैसे हाइड्रोजन दिया तो क्या बना बेटा? CH3N CH3 CH OH और CH3। अब जैसे ही इसको हीट कराएंगे, अब क्या नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है हटाने के लिए? नहीं है ना, तो वो क्या करेगा? OH, उससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना, उसका एडजेसेंट कार्बन, उस एडजेसेंट कार्बन से क्या करेगा? एक हाइड्रोजन चुरा लेगा और बोलेगा यार चल तेरे साथ ही मिलकर वाटर रिमूव कर देता हूं। और वाटर रिमूव करके क्या बना देगा? CH3N CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं इनेमाइन। इनेमाइन, बोलो भाई चला। नेक्स्ट सी, रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग CH3N CH3 और CH3, और ये क्या है? 3 डिग्री अमीन। अरे बोलो हाँ यार। जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H के साथ, तो अब बॉन्ड तो टूटेगा, नाइट्रोजन लोन पेयर भी देगा, लेकिन क्या पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए नाइट्रोजन के पास कोई सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन है? नहीं है ना, इसलिए 3 डिग्री अमीन जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। जब भी 1 डिग्री अमीन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? इमीन बनाएगा। 2 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? इनेमाइन बनाएगा। लेकिन 3 डिग्री अमीन कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके पास हटाने के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं। बोलो क्लियर है? चलो करो जरा एक बार फटाफट नोट। चलो तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखना, इसको समझना। मैं सिर्फ एक का मैकेनिज्म बताऊंगा, बाकियों का मैं डायरेक्ट बता दूंगा क्योंकि ये बहुत आसान है ना, अपन कर सकते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? रिएक्शन विथ, रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिएक्शन नंबर 5 है हमारी बेटा रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन होगी, है ना। तो ए हम ले रहे हैं विथ फॉर्मेल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है विथ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, जब फॉर्मेल्डिहाइड की बात करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है बेटा? Sc डबल बॉन्ड O और H, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो होगा क्या? देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो पॉजिटिव चार्ज, एल्काइल ग्रुप पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। यहां से बॉन्ड टूटा तो यहां नेगेटिव और यहां, तो देखो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव। और क्या बना देगा? CH3 आके जुड़ा है इस कार्बन से, ये कार्बन क्या है? CH2 ही तो है, 2 हाइड्रोजन, और इससे इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? O नेगेटिव, जिससे आगे कौन जुड़ा? MgBr आके जुड़ के, बोलो दिख रहा है। अब जैसे ये कंपाउंड बना आपका CH3 CH2 O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव ना, Mg पे तो पॉजिटिव है ना मेटल है बेटा। ऐसे ही वाटर आता है, वाटर का ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर को डोनेट करता है नेगेटिव पर और Mg को हटा देता है और क्या बना देता है? CH3 CH2OH, यानी वो बनाता है 1 डिग्री एल्कोहल। दैट मीन्स हमें एक सिंपल सी बात अंडरस्टूड हो गई कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कभी भी
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पानी, अल्कोहल बना रहे हो ना तो पानी डालना पड़ेगा ना, तो पानी डालोगे तो क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अगर आपके पास कोई अदर एल्डिहाइड है, कोई अदर एल्डिहाइड है, यानी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड हो, जैसे मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराऊंगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, फिर से बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही आप वाटर को डालोगे तो देखो अभी यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन एक CH3 ये भी तो जुड़ेगा, और जुड़ करके ये बना देता है बेटा CH3 CHOH और CH3, क्या बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। यानी आज के बाद क्या याद रखना है, जब भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो तो क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड के साथ क्या बनेगा 2 डिग्री। और अगर हम सी बात करें विथ कीटोन, तो कीटोन की अगर बात करें तो कीटोन में ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O CH3, 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर इसके साथ रिएक्शन होगी तो एक कार्बन और यहां के जुड़ जाएगा, और वाटर की प्रेजेंस में बेटा क्या बना देगा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब हमें यह बात समझ आ गई कि जब भी हम कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो 2 डिग्री, और अगर कीटोन के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। बोलो क्लियर है, कर पाओगे, आसान है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखो पानी के साथ कैसे रिएक्शन होगी, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके पास है पानी, पानी पानी रे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, जैसी बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देगा पॉजिटिव को, और क्या बना देगा CH3O नेगेटिव H और OH, और H क्योंकि वाटर जुड़ा है ना, और अगर ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या करेगा अपने बॉन्ड को वापस लेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, और क्या बन गया CH3 CH OH और OH। क्या एक कार्बन में 2 H स्टेबल होते हैं, तो क्या रिमूव होगा वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होकर के वापस से माइनस हुआ वाटर, और वापस से आपका क्या कंपाउंड बन गया एल्डिहाइड बन गया, यानी कार्बोनिल कंपाउंड ही बन गया। दैट मींस रिएक्शन विद वाटर, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन विद वाटर जो होती है ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक्सेप्ट इन सम कंपाउंड्स। अब यहां कुछ एक्सेप्शंस है, हाँ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, फर्स्ट क्लोरल, क्लोरल इज Cl3 CCl3 C डबल बॉन्ड O और H। अगर आपने इसको बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल, अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई वाटर के साथ तो बेटा यहां पर डबल बॉन्ड टूट के OH लग जाएगा, दैट मीन्स क्या बनेगा CCl Cl और Cl, और यहाँ पे C OH OH और H। और देखो मैंने बताया था ना कल के लेक्चर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर्मली कौन कौन करता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन सिर्फ क्लोरल कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल हाइड्रेट, CHRO CHLORAL, क्लोरल हाइड्रेट। सिर्फ क्लोरल हाइड्रेट ही ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया। सेकंड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको बोलते हैं हम लोग निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन। अब जब निनहाइड्रिन में आप वाटर की रिएक्शन कराते हो तो अब कंडीशन है, यहां कितने कार्बोनिल ग्रुप है, 3,
किससे वाटर रिएक्ट करता है? सेकंड वाले से। और सेकंड वाले से रिएक्ट करेगा तो कैसे बनाएगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C OH OH और OH एंड C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, इसलिए ये कंपाउंड भी क्या हो गया? स्टेबल। तो आपको ये पूछा जाता है कि नॉर्मली कौन सा कंपाउंड है जो रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करेगा वाटर के साथ? तो कौन है? क्लोरल और निनहाइड्रेट। एक और थर्ड, देखो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। लेकिन जैसे ही आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे ना बेटा, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, OH और OH, और यहाँ पे भी क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये हो जाता है 109 डिग्री 5 मिनट। अब ये 60 डिग्री नहीं रहा, बोलो कर पाओगे? तो रिएक्शन विद वाटर में ये तीन ऐसे कंपाउंड है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर कर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना है ना, करो क्विकली नोट। चलते बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके साथ? रिएक्शन विद अल्कोहल। अब जब हम रिएक्शन विद अल्कोहल की बात करेंगे ना बेटा, तो ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपको याद हो तो अल्कोहल वाला जो चैप्टर था उसमें इस रिएक्शन को आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। तो देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके साथ? रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन विथ अल्कोहल। याद है हेमी एसिटल बनता था, हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनता था, है ना। और किसकी प्रेजेंस में होती है? एसिडिक मीडियम में होती है। अल्कोहल की रिएक्शन कौन सा मीडियम होगा यहाँ? एसिडिक मीडियम। रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में। और कैसे होगा? देखो एक आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड आया CH3 C डबल बॉन्ड और H, इसके साथ कौन आएगा? एसिडिक मीडियम आया सबसे पहले। एसिडिक मीडियम आने की वजह से बॉन्ड शिफ्ट हुआ नेगेटिव और H पॉजिटिव किस पे आया? नेगेटिव पर। और क्या बनाया? CH3 CHOH और यहां पर पॉजिटिव। और अब इस पॉजिटिव के पास आएगा आपका अल्कोहल CH3OH। और सबको पता है ना ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो लोन पेयर पॉजिटिव पर अटैक करेंगे। और क्या बनाएगा बेटा? CH3 CHOH एंड O, CH3 और H, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। जो लोन पेयर देता है उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव को हटाने के लिए जो मीडियम से H पॉजिटिव आया था उसको मीडियम को वापस लौटाना पड़ेगा और बॉन्ड वापस चला जाएगा। और कंपाउंड क्या बना? CH3 CHOH एंड O CH3। क्या बोलते थे इसको? हेमी एसिटल। याद है। और फिर से एसिडिक मीडियम आएगा और वो अटैक करेगा किस पर? OH पर। और क्या बनेगा? CH3 CHOH और H, और ऑक्सीजन पे गैस चार्ज पॉजिटिव और O CH3। याद है, ये कराया हुआ है आपको। और अब यहां से ये बॉन्ड वापस जाएगा और माइनस हो जाएगा कौन? वाटर। और क्या बनता है बेटा? CH3 CH पॉजिटिव और O CH3। और अब फिर से इसके पास कौन आएगा? अल्कोहल आएगा। और फिर से ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन लोन पेयर पॉजिटिव को डोनेट करेगा। और जैसे ही लोन पेयर पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो क्या बना बेटा? CH3 CHOH और CH3 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और OCH3 पहले से था। और फिर से ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस लेगा, H पॉजिटिव जो मीडियम से लिया था कहाँ गया? ये रहा। इसको वापस लौटा देगा और क्या बनाएगा? CH3 CH OCH3 और OCH3। क्या है ये? एसिटल। जबकि ऊपर वाला क्या था? हेमी एसिटल। बोलो क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। देखो नेक्स्ट रिएक्शन विथ डाइऑल, द लास्ट रिएक्शन है ना, आज की लास्ट रिएक्शन विथ डाइऑल। सेम इसी तरह से बहुत आसान है। देखो रिएक्शन नंबर 8, लाइट आ रही है क्या? यहां तो नहीं आ रही। 8 रिएक्शन विथ डाइऑल है ना। कौन सा मीडियम? एसिडिक
मीडियम, ठीक है। यहां पर साइक्लिक कीटल बनता है, क्या बनता है, साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे होगी रिएक्शन। आपके पास था CH3 C डबल बॉन्ड O और H, अगेन सेम यही वाला प्रोसेस यूज करोगे, सेम यही प्रोसेस, यही मेथड यूज होगा। एसिडिक मीडियम आया, बॉन्ड टूटा नेगेटिव और H पॉजिटिव ने किस पे अटैक किया, नेगेटिव पे, और क्या बना, CH3 C H OH और पॉजिटिव। इसके पास देखो, इसका नाम बताओ, CH2 OH और OH, बोलो क्या है ये, हाँ इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या है ये, इथाइलिन ग्लाइकोल। और अब इथाइलिन ग्लाइकोल के ऑक्सीजन के पास कौन है, लोन पेयर, दोनों के पास है, कोई भी एक डोनेट कर देगा। और जैसे ही डोनेट किया क्या बना, CH3 CH OH एंड OH और CH2 OH और ऑक्सीजन के ऊपर गैस चार्ज पॉजिटिव, इसको जोड़ दिया ना इस तरफ। और अब H को हटा करके मीडियम से दिया था ना, पॉजिटिव चार्ज हट गया और क्या बना, CH3 CH OH CH2 OH। और अब बेटा फिर से एसिडिक मीडियम आया, H पॉजिटिव, देखो वही स्टेप्स फॉलो हो रही हैं एज इट इज, और H पॉजिटिव फिर से यहाँ अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा क्या बनेगा, CH3 CHOH और H एंड CH2 OH, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस लेगा तो माइनस कौन हुआ, वाटर, और क्या बन गया, CH3 CH पॉजिटिव CH2 और OH। अब क्या होगा, अब ऑलरेडी इसके पास खुद के पास एक OH है, इसके पास ऑलरेडी खुद के पास एक OH है। यहाँ पे कुछ मिस हो गया ना यार, O, यहाँ पे O मिस हो गया ना, O CH2 OH, और यहाँ पे भी CH2 OH है ना। मैं कह रहा था यार कुछ तो मिसिंग हो रहा है, O CH2 OH। अब इसके पास खुद का OH है तो इसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिया, क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट करेगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो CH3 CH O CH2 और O और H और पॉजिटिव, दिख रहा है। और जैसे ही H पॉजिटिव H माइनस होगा तो पॉजिटिव साइन हट जाएगा क्योंकि बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ गया, और स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 CHO, ये बन गया। इसको क्या बोला गया, साइक्लिक एसिटल। बोलो पता चला, पता चला। तो अगर ऐसा कभी मिलेगा तो इस तरह से आप कर पाओगे क्या, आसान है। तो ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, आठों की आठों, जो आज हमने कर दी है खत्म। कल के लेक्चर में हम एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना। करो बेटा नोट।